अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस के बारे में बताऊंगी कि डाटा साइंस क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंट उसके इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों आजकल डाटा साइंस को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसके बारे में डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की स्टार्ट लेते हैं। करेंगे व्हाट इज़ डाटा साइंस। डाटा साइंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, यानी बहुत बड़ी एक फील्ड है जो सबकी कलेक्शन को बना के डाटा साइंस बनता है बेसिकली। यानी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। आप किसी एक से इसको नहीं जोड़ सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाटा साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी कनेक्टेड है, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से भी कनेक्टेड है, डोमेन बिजनेस नॉलेज से भी कनेक्टेड है। ठीक है? यानी इसमें ये तीनों फ़ेज़ हैं, ये तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल रिसर्च, यानी सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें बेसिकली आप जो भी आप डाटा लेते हैं, उस पे आप साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करते हैं, प्रोसेसेस, एल्गोरिदम, और जो भी उस पे सिस्टम नॉलेज है, वो आप सब कुछ इस पे अप्लाई करते हैं इन आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसके बारे में हम फर्दर देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि डूइंग डाटा साइंस। डाटा साइंस होते किस तरह है? डाटा साइंस का एक बेसिक आप कह सकते हैं साइकिल है कि सबसे पहले जो भी आपने बिज़नेस करना है उसकी आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर उसमें से उसके पे जो भी डाटा उसको चाहिए कलेक्ट करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करेंगे। डाटा को फिर प्रिपरेशन करेंगे, यानी आप जो भी आपने रॉ फॉर्म में फैक्ट और फिगर्स लिए हैं, उसको आप फर्दर कन्वर्ट करेंगे एक इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन के बाद आप उसकी मॉडलिंग करेंगे और अगर मॉडलिंग सही नहीं हुई तो आप फिर से इन्फॉर्मेशन पे जाएँगे, फिर से मॉडल करेंगे एंड देन अगेन आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद अगर वो फिर से सही नहीं है तो फिर से आप दोबारा से आप बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग पे जाएँगे। तो ये एक साइकिल है और उसके बाद आप उसको डिप्लॉय कर देंगे। तो इस तरह से जो है एक प्रोसीजर है डाटा साइंस का करने का। अब अगर हम फर्दर बात करें जेफ हैमरबैकर इन्होंने एक मॉडल दिया था। इनका एक मॉडल है डाटा मॉडल, वो ये है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करें कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, उसके बाद आप देखें कि उसके डाटा सोर्सेज़ क्या हैं। यानी अगर आपने कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अब उसके लिए आपको डाटा सोर्सेज़ क्या चाहिए होंगे कि आपने हर यूज़र का ऑनलाइन डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है? ये अब आप देखें कि आप ऑनलाइन कहाँ-कहाँ स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर उसके बाद है कलेक्ट डाटा। अ, जो भी आपको यूज़र का डाटा चाहिए आप उसको कलेक्ट करें, उसके बाद उस पे प्रिपेयर करें, यानी उसको ट्रांसफ़ॉर्म करें, फर्दर इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करें, इंटीग्रेट करें, या जो भी उस पे आपने एल्गोरिदम्स लगाने हैं, कुछ भी मशीन लर्निंग व्हाटएवर, तो वो उस पे आप लगाएँ। फिर उसकी बेस पे मॉडल करें इन ऑर्डर टू के व्हिच कैन बी ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बाय इवन के जो नॉन डाटा साइंटिस्ट हैं वो भी उसको अंडरस्टैंड करें। मॉडल को इवैल्यूएट करें कि वेदर जो आपने मॉडल बनाया है, जिसमें आपने रिलेशंस और उसके सब कुछ उसका डिफ़ाइन किया है, वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली आप फिर से वापस से जाएँगे। अगर ठीक है तो आप उसके जो भी उसके रिज़ल्ट्स हैं मॉडल के, वो आप उसके कम्युनिकेट कर देंगे। फर्दर अगर हम बात करें डाटा साइंटिस्ट प्रैक्टिसेस की, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस यही है कि जो भी डिगिंग अराउंड इन डाटा है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास डाटा आता है, उस पे आप बहुत सी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं, बहुत से एल्गोरिदम्स आप अप्लाई करते हैं, डाटा को उस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको सर्च करते हैं कि डाटा को बेसिकली कलेक्ट करते हैं, क्योंकि डाटा ऐसा नहीं है कि डाटा बहुत कम हो, डाटा बहुत अ, यानी बहुत ज़्यादा भी होता है, जैसे फेसबुक का डाटा है वैसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है? उसको फिर क्लीन करना, उसका प्रिपरेशन करना, यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, फिर उस पे हाइपोथेसिस के जो मॉडल्स हैं डिफरेंट, वो मॉडल लगाना और उनको इवैल्यूएट करना और फिर से इंटरप्रेट करना, डिग करना डाटा को, मोर फर्दर उस पे रिसर्च करना, फिर कोई और एंड पे जो हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल एक्सप्लॉइटेशन होती है डाटा की, जिस तरह फेसबुक की हो रही है। अगर हम बात करें यूसेज ऑफ डाटा साइंस की कि डाटा साइंस कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है? अ, डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ हो रहा है, डोमेन बेस में। अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें, जैसे मैंने ई-कॉमर्स का आपको ऊपर बताया, अमेज़न की आप एग्ज़ाम्पल ले लें। अमेज़न पे इस वक़्त र जब हर यूज़र को उसके मुताबिक प्रोडक्ट शो होती हैं, रिकमेंड होती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब रिकमेंडेशन सिस्टम की अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि हर यूज़र का अलग से डाटा स्टोर हो रहा है।
उसकी वो क्या कर रहा है, वो किसी प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, कौन-सी प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है, कौन-सी प्रोडक्ट को वो सेव कर रहा है, कौन-सी प्रोडक्ट को वो ब्राउज़ कर रहा है, क्या सर्च कर रहे हैं। उसके वो सब कुछ स्टोर करके उस पे फिर एआई के और मशीन लर्निंग्स के एल्गोरिदम्स लगा के फर्दर उसको रिकमेंड कर रहे हैं। बेसिकली वो यूज़र डाटा के बेस पे कि यूज़र क्या कुछ कर रहा है। इसी तरह कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस कि कस्टमर किस तरह से क परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। अगर उनको चाहिए तो वो कहीं ये सब कुछ भी डाटा साइंस में ही हो रहा है। इसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करना, कितनी प्रोडक्ट्स हैं इन्वेंटरी में, कितनी नहीं है। अगर चेकआउट हो गया तो उसको स्टॉक से कम कर देना। ये सब ये सब भी डाटा साइंस के भी हो रहा है। इसके अलावा कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करना थ्रू फीडबैक जो यूज़र्स की फीडबैक होती है उनको स्टोर करना, उनको देखना। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर की बात करें जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कास्ट, लाइट और हेल्प कस्टमर्स यानी जो भी कस्टमर्स यानी पेशेंट्स की अगर हम बात करें, कोई डाटा आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वो थ्रू आउट द स्टोर हो रहा है कि अगर किसी को ये मेडिसिन दी है, तो उनको इससे आराम आया है। लेकिन ये वाली दी है तो नहीं आया है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को दूसरी यही दवाई दी है तो उनको ये असर नहीं की। तो इस तरह से सब जितने भी पेशेंट्स हैं उनके डाटा को स्टोर करना, फर्दर इवैल्यूएट करना इन ऑर्डर टू मेक अ क्योर। तो ये सब भी जो है ये हेल्थ केयर में इस तरह रिसर्च करने के लिए डाटा साइंस यूज़ होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल में हमारे पास चैटबॉट्स आ जाते हैं जिसमें मशीन लर्निंग यूज़ होती है कि जिसमें ऑटोमेटिकली अगर आपने देखे होंगे ऑनलाइन काफ़ी चैटबॉट होते हैं। आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है फ्रॉम अ चैटबॉट। वो कोई ह्यूमन नहीं होता बल्कि वो सिस्टम ही पीछे मशीन लर्निंग के थ्रू एआई जो होती है उसके थ्रू आपको रिप्लाई आ रहा होता है। तो इसमें भी डाटा साइंस ही यूज़ होता है कि जितना भी अगर ये रिप्लाई आए तो मशीन ने इसको ये रिप्लाई देना है, तो वो सब डाटा के बेस पे उनको मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर ऑटोमेशन जो भी आप कॉल करते हैं तो ऑपरेटर बोलते हैं, तो वो भी डाटा साइंस के थ्रू ही हो रहे हैं। इसी तरह पेपर वर्क ऑटोमेशन ये सब इस सब डोमेन्स में डाटा साइंस यूज़ हो रहा है। फर्दर अगर बात करें यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सोशल मीडिया का जिस पे आप लोग वीडियो देखते हैं आप कह सकते हैं स्ट्रीमिंग ऐप है ये। जिस इस पे अगर आप वीडियोज़ की बात करें, तो कितनी अगर आपने कभी खुद कोई वीडियो अपलोड की हो तो बहुत मतलब बहुत बड़े साइज़ की वीडियोज़ होती हैं। लेकिन स्टिल यूट्यूब ने उन सब वीडियोज़ को वो हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने उनको स्टोर किया हुआ है, ईज़िली एक्सेसिबल हैं टू एवरी यूज़र रिकमेंडेशन सिस्टम भी है इसमें। फीडबैक सिस्टम भी है, फिर लाइकिंग, शेयरिंग एवरीथिंग। तो यूट्यूब की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े लेवल पे इस वक़्त डाटा साइंस पे काम हो रहा है। उसके उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमेज़न एंड फ़ेसबुक। अमेज़न का जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ई-कॉमर्स में अमेज़न आ जाती है जिसमें डाटा एनालिसिस और बिग डाटा दोनों में यूज़ हो रहा है बेसिकली। अमेज़न जो है वो एनालिटिक्स यूज़ करते हैं टू यानी क्रिएट प्रोडक्ट्स ऑन देयर कस्टमर होम पेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकमेंडेशन सिस्टम हर यूज़र की अलग प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है। इसी तरह फ़ेसबुक में भी हर यूज़र का जो न्यूज़ फ़ीड है, उस पे डिफरेंट पोस्ट आते हैं। आप अगर देखेंगे आप किसी और अगर यूज़र का आप देखेंगे तो उनकी न्यूज़ फ़ीड में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वो उनके लाइक्स और उनके उनके मुताबिक होगा, लेकिन आपकी न्यूज़ फ़ीड डिफरेंट होगी। इसी तरह आपका अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगी और उनकी अमेज़न की या प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इसमें भी जो है अमेज़न और फ़ेसबुक वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं कि जो बिग डाटा को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू शेप देयर प्रोडक्ट सर्विसेज़ और डिलीवरी आप कह सकते हैं। अगर हम डाटा साइंस एप्लीकेशंस की बात करें, तो मैंने ऊपर भी बताया था जैसे कि ई-कॉमर्स में बहुत वास्ट लेवल पे ई-कॉमर्स में यूज़ हो रही है। जिसमें अमेज़न भी आ जाते हैं और भी वेबसाइट्स हैं जो आ जाते हैं। अलीबाबा हो गए या दराज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो ई-कॉमर्स पे यूज़ हो रही हैं और डाटा साइंस को यूज़ कर रही है बिग डाटा को, जिसमें कस्टमर्स को आइडेंटिफ़ाई करना, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें अ, प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करना, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिस्टम को मॉनिटर करना, ऑटोमैटिक मैन्युफैक्चरिंग करना, जो
कुछ भी हो रहा है उसमें मेंटेनेंस करना, डिटेक्शन करना, कोई भी अगर एरर आ जाता है। इवन बैंकिंग में भी जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन कर लेना, ये भी डाटा साइंस में बिग डाटा यूज़ हो रहा है, कस्टमर्स का सबकी इन्फॉर्मेशन उनकी स्टोर हो रही है। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, क्रेडिट कार्ड मॉडलिंग, उसके अलावा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इस तरह अगर हेल्थ केयर की जैसे मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल दी थी कि रिसर्च के लिए बहुत हेल्थ केयर में यूज़ होता है। उसके अलावा मेडिकल इमेज एनालिसिस करना, वही बात आ गई ड्रग डिस्कवरी करना। अगर कोई नई आपको मेडिसिन डिस्कवर करनी है तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको जितना भी पिछला डाटा है उसको थ्रू आउट दी आप उसको रीड करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, तो उसमें जो है फिर डाटा साइंस काम आती है। इसी तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स में भी, इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी इवन लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। उसके अलावा जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो सारा डाटा है, एनवायरनमेंट का डाटा है, वो स्टोर कर रहा होता है एट अ टाइम उसको प्रिपरेशन भी कर रहा होता है और उसके मुताबिक जो है सेल्फ कार जो है वो चल रही होती है। तो इसी तरह एनहांस ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना, कार मॉनिटरिंग सिस्टम और सेफ्टी के पैसेंजर्स की, वो सब कुछ भी बेसिकली डाटा साइंस में ही हो रहा है। इसी के अलावा फाइनेंस में अगर हम देखें तो कस्टमर्स सेगमेंटेशन या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी अगर जो हो रही हैं, जैसे कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि इतनी अब जो ये स्टॉक है ये ऊपर जाएगा या गिर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सब कुछ भी प्रीवियस जो डाटा होता है उस स्टॉक का, उसकी बेस पे जो सिस्टम होता है वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो इसमें भी जो है बिग डाटा और डाटा साइंस यूज़ हो रही है। उसके अलावा एल्गोरिदम ट्रेडिंग होगी, रिस्क एनालिटिक हो गया, ये सब कुछ जो है ये डाटा साइंस में हो रहा है। तो ये जितनी भी थी ये डाटा साइंस की एप्लीकेशन है और ये था डाटा साइंस का इंट्रोडक्शन कि डाटा साइंस क्या है और किस तरह से वो आज की दुनिया में डाटा साइंस बिग लेवल पे यूज़ हो रहा है और किस तरह से प्रोडक्ट्स उसको यूज़ कर रहे हैं बिग डाटा को। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।